से बच्चे नहीं होते 15-20 साल तक, फिर आते दादा महाराज पे तो दादाजी महाराज हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमको बच्चा या बच्ची दे दें, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, भंडारा करेंगे। एकदम से भीड़ बढ़ रही है, शाम तक और भीड़ बढ़ेगी। हाँ जी, वो दादा की महिमा ऐसी हो रही है, वैसी अच्छे भीड़, सब मनोकामना पूरी हो रही है। किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो उसमें नौकरी भी लग जाती है। भारत में लाखों की संख्या में मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी अलग अलग पौराणिक कथा व मान्यता है और बहुत से मंदिर अपने चमत्कार के कारण प्रसिद्ध हैं। इन चमत्कारों का रहस्य आज तक विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह के चमत्कार के बारे में, जिसको जानकर दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस धरती पर कई ऐसी जगह हैं जो अपने रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में दादा दूला देव महाराज का यह मंदिर। विज्ञान के नजरिए से देखें तो दादा महाराज का यह मंदिर दुनिया की चुनिंदा जगहों में से एक है। दादा महाराज की कई पीढ़ियों से चले आ रहे भक्ति में लीन एक भक्त ने विजुअल जर्नी से चर्चा करते हुए मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। आइए जानते हैं। विजुअल जर्नी देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं हूं रोहित अरोरा। साथियों, इस वक्त मैं नरसिंहपुर में दादा दूला देव महाराज मंदिर प्रांगण में खड़ा हूं और मेरे साथ श्याम पटेल जी मौजूद हैं। श्याम पटेल जी इस मंदिर के काफी समय से सदस्य हैं और मंदिर की महिमा के बारे में आपको वो बहुत अच्छे से बताएंगे। श्याम पटेल जी, सबसे पहले तो विजुअल जर्नी में आपका स्वागत है। जी जी जी। श्याम पटेल जी, मंदिर के बारे में आप बताइए। जिनकी शादी हुई तो दूल्हा दुल्हन आते हैं, यहाँ पर उतरते हैं, नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद घर पर जाते हैं। दूल्हा देव महाराज के मंदिर पर जरूर रुकते हैं। हमें 5 मिनट के रुके, कितनी भी बारातें आ जाएं, एक दिन में 50-50, 100 बारात आती हैं और वो लोग आते हैं यहाँ पे मानतक मांगते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। दादा महाराज पे जरूर रुकते हैं दूल्हा दुल्हन, फिर घर जाते हैं। आप बच्चे वगैरह का कुछ बता रहे थे। हाँ, उसके बाद जैसे बच्चे नहीं होते 15-20 साल तक, फिर आते हैं दादा महाराज पे तो दादाजी महाराज हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमको बच्चा या बच्ची दे दें, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, भंडारा करेंगे। फिर उसके बाद 9-10 महीने बच्चे होते हैं, फिर आते हैं वो लोग, फिर भंडारा करते हैं। पूरे परिवार के लोग आते, गाँव के लोग आते और बहुत बाजे गाजे से आते, फिर भंडारा करते हैं दादाजी पे और दिन भर रुकते, शाम को घर जाते हैं। श्याम जी, हमारे विजुअल जर्नी के दर्शकों को थोड़ा ये और बता दीजिए कि मंदिर में आने के लिए कोई टिकट वगैरह भी है क्या? नहीं, यहाँ पूरा निःशुल्क है, ना स्टैंड लगता है, ना जूता, कुछ कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क बिल्कुल। खाने के लिए क्या प्रबंध है? और पूरा आते हैं जाते, कोई पैसा नहीं। खाने वगैरह के लिए प्रबंध? खाना वगैरह भंडारा चलते हैं, भंडारा। इस मंदिर में पिछले 200 सालों में कई बार ऐसा हुआ जिसमें मंदिर को निस्तो नाबूद करने की कोशिश भी की गई, मगर परिणाम इसके विपरीत ही हुए। दादा महाराज के भक्त बताते हैं कि मंदिर से सटे हुए ओवरब्रिज, जो कि नेशनल हाईवे पे बना है, इस ओवरब्रिज की भी मंदिर से जुड़ी एक सत्य घटना है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आज से लगभग 15 साल पहले बन रहे नेशनल हाईवे के निर्माण के वक्त ये मंदिर रास्ते में आ रहा था। उस वक्त भी इस मंदिर को तोड़ने के लिए भारत और जापान के नामचीन इंजीनियर्स आए। महंगी से महंगी मशीनों को लाया गया, मगर इस मंदिर की एक ईंट तक न हिला सके। जिन महंगी महंगी मशीनों से मंदिर को तोड़ना था, वह मशीनें मंदिर के सामने आते ही बंद पड़ जाती और जो भी व्यक्ति इस मंदिर को तोड़ने के लिए जाता, उसे एवं उसके परिवार को बहुत दुष्परिणाम भोगने पड़ते। आखिरकार इंजीनियर्स को रास्ते का रुख मोड़ना ही पड़ा और मंदिर के स्थान को छोड़कर उसके बगल से रास्ता बनाया गया। क्या है, एक छोटी सी मढ़िया थी साहब, तो हमारे गांव के लोग काम करते थे NH में, तो साहब आए, बोले यार ये मढ़िया को हटाओ, अपन को यहाँ से रोड करना सीधा। तो बोले साहब हम नहीं हटाएंगे, हमारे यहाँ के ये देवता महाराज हैं, दूल्हा देव महाराज, इनको हम नहीं सिएंगे। बोले नहीं, मेरे को बताओ। तो उनने उनका कुदारी जो रहती है उसको लिया और 1-2 कुदारी उस पर मारी और बोले चलो इसको तोड़ो जब तक हम आते हैं। तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे पहुँचे और एक इमली के झाड़ से जीप उनकी टकरा गई और वो स्पॉट पे ही खत्म हो गए। ये दादाजी की कला है। तो सुना आपने कि आखिर किस तरह विशाल मशीनें भी मंदिर की एक ईंट तक न हिला सकी। यूं तो भारत एक किस्से कहानियों वाला देश कहा जाता है, लेकिन समय समय पर यहाँ ऐसे कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं
जिन्हें देखकर इंसानों को न चाहते हुए भी इस रहस्यमय घटनाओं पर यकीन करना ही पड़ता है। मान्यता है कि जो भी भक्त दादा महाराज के मंदिर में 5 शनिवार पूरी श्रद्धा के साथ आता है, दादा उसके सारे दुख हर लेते हैं। वैसे तो आम दिनों में दादा महाराज के मंदिर में बहुत भीड़ होती है, लेकिन दादा महाराज का विशेष दिन शनिवार है। आइए दादा के भक्त से ही जानें कि आखिर ऐसा क्यों है। आज शनिवार का दिन है। आज के दिन 20 से 25 हज़ार दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। आज के दिन भंडारा भी करते हैं और लोग मान्यता जो होती है उसका भंडारा करते हैं दादा महाराज पे। मंदिर परिसर में मौजूद दादा महाराज पे अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तों ने हमसे बात करते हुए बताया कि आखिर किस तरह दादा महाराज अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आप खुद ही सुनिए भक्त की जुबानी। क्या नाम है आपका? मैं आजाद कटारे नरसिंहपुर में कार्यरत हूँ, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में। दादा महाराज पर सफाई करने के लिए आता हूँ प्रत्येक दिन मैं रोज यहाँ पर झाड़ू लगाने आता हूँ। और मैंने देखा है ये चमत्कार कि कोई भी व्यक्ति आए तो खाली हाथ नहीं जाता दादा के दरबार से। जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है दादा के दर्शन से। सीधा उनसे बोल दिया जाता है कि दादा हमारा जे काम है बस वो पूर्ण हो जाती है मनोकामना। इस कारण ये इतनी भीड़ आ जाती है, एकदम से भीड़ बढ़ रही है। शाम तक और भीड़ बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। अच्छा, क्या यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ पर मैं नारियल प्रसाद की दुकान चलाता हूँ। यहाँ पर सभी दुकानदारों का सभी का दादा की कृपा से इतना रोजगार चल रहा है। अच्छा, ये बताइए राज, यहाँ भीड़ जो इतनी बढ़ती जा रही है पहले भी ऐसी थी क्या? हाँ जी, वो दादा की महिमा ऐसी हो रही है, वैसी अच्छे भीड़, सब मनोकामना पूरी हो रही है। किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो उसमें नौकरी भी लग जाती है, सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। आपको कितना समय हो गया यहाँ दुकान चलाते? मैं 15 साल की उम्र से दुकान चलाता हूँ। अभी आप दादा महाराज प्रांगण में खड़े हैं। हाँ, दादा यहाँ के बारे में बताइए। गया साल में हम पैदल आया था, दादा महाराज का कम से कम 10 किलोमीटर बोर्ड लगा था कि यहाँ परिक्रमा वासी आता है, दादा महाराज का आशीर्वाद लेता है, उनको कोई कम नहीं पड़ता है। हम आए गया साल में, यहाँ हमको बहुत तारीफ किया, हमको भोजन खिलाया, दर्शन लेके। अभी भी मेरे मोबाइल में दादा महाराज का फोटो है। बहुत महाराष्ट्र से हैं आप? महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? महाराष्ट्र अहमदनगर, अकोले तालुका, शिरडी से 60 किलोमीटर हम थोड़ा दूरी रहता है, शिंगणापुर शिरडी से। तो दूसरा बार हम दादा महाराज के दर्शन में आए, बहुत खुश हो गया। महाराज आप लोग मिला, दादा महाराज का दर्शन लेके बहुत खुश हुआ। मेरा नाम परशुराम बाबूराव कानवड़े, मैं महाराज हूँ, कथा बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ वो महाराज बिराज कुछ नहीं, मैं को सब आपका परिवार समझते चलता है। वैसे यह मंदिर मुख्यतः मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर बना है। यहाँ आप देश विदेश के किसी भी कोने से सड़क मार्ग, हवाई मार्ग या फिर रेल मार्ग द्वारा पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से पहुंचने के लिए नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन से दो रेलवे जंक्शन समीप हैं, जिनमें पहला जबलपुर और दूसरा इटारसी रेलवे जंक्शन है। बता दें कि नरसिंहपुर जिले में हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। हवाई मार्ग से पहुंचने के लिए दादा के भक्तों को पहले जिले के निकटतम जिले में पहुंचना होगा, जो कि जबलपुर और भोपाल है। उसके बाद सड़क मार्ग या रेल मार्ग द्वारा नरसिंहपुर जिले में पहुंच पाएंगे। जबलपुर से सड़क मार्ग की मंदिर की दूरी लगभग 78 किलोमीटर है एवं भोपाल से 267 किलोमीटर है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य होते हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। कई प्रकार की खोज के बाद भी वह रहस्य बनकर ही रह जाते हैं। उनके पीछे का राज सदियों की कोशिशों के बावजूद भी कोई नहीं जान पाता कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसी प्रकार दुनिया में भी कई ऐसी जगह हैं जो रहस्यमयी हैं। आप ऐसी जगहों के बारे में जानकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे स्थान आज भी एक गहन रहस्य बने हुए हैं। उन्हीं में से ये एक दादा दूला देव महाराज का मंदिर भी है।